बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार की चुनावी लड़ाई में छठी मैया पर घमासान मच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के एक बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठ को ड्रामा बताते हैं। पीएम मोदी ने इसे छठी मैया का अपमान बताया। पीएम मोदी ने कहा है कि ये अपमान बिहार सैकड़ों सालों तक नहीं भूलेगा। दरअसल कल बिहार की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि दिल्ली में पीएम मोदी ने छठ को ड्रामा बना दिया है। इसके बाद से ही बीजेपी लगातार राहुल और आरजेडी पर हमलावर हो गई है। छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? इधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर तेज हमला बोला है। उन्होंने 5 शब्दों में आरजेडी कांग्रेस के कारनामों को एक्सपोज किया है। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? तो बिहार में चुनावी घमासान उफान पर है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने बिहार के लखीसराय पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लालू राबड़ी के शासन की याद दिलाई। उन्होंने चारा घोटाले से लेकर जंगल राज तक की बात कर लालू परिवार पर निशाना साधा है। बोलो भाई, चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किसने किया? अरे भाई, ये छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू राबड़ी ने तो यहां ये घोटाले करे। उनके बड़े नेता है राहुल बाबा। कांग्रेस ने भी 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। तो अमित शाह एनडीए की प्रचंड जीत के दावे कर रहे हैं, तो इधर तेजस्वी यादव ने भी एनडीए सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उनका कहना है कि बिहार में लगातार एनडीए की सरकार है, लेकिन विकास से कोसों दूर है। अरे भाई साहब, आप छोड़ो। अमित शाह जी ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, बिहार से केवल वोट लेना है। इस बार बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं। और बिहार की जनता इस बार हर किस नहीं होगी। बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चला। तो वही बिहार में राहुल गांधी का भी पीएम मोदी पर लगातार हमला जारी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल है और सरकार मोदी शाह के अलावा नागपुर से चलती है। आज आप बाकी प्रदेशों में पूछो, बिहार के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल के बारे में पूछो, आपको बताएंगे बिहार में तो सिर्फ पेपर लीक होता है और कुछ होता ही नहीं है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। और आज आवाज अड्डा में भी हम चर्चा कर रहे इसी पर, क्या राहुल गांधी का छठ पर बयान छठी मैया का अपमान है? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर छठ पर बयान सियासी घमासान।
अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। इसी को देखते हुए दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री कंट्रोल करने के अलावा पार्किंग चार्जेस को भी दुगना कर दिया गया है। क्या है दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण से निपटने के लिए, बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू प्रदूषण का कहर जारी है। बुधवार शाम से ही स्मॉग की मोटी परत देखने को मिली, जिसकी वजह से धुंध सी छा गई। विजिबिलिटी लेवल काफी नीचे गिर गया, करीब 1800 से 200 मीटर की विजिबिलिटी हो गई। इसी वजह से दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है और ग्रैब 2 लागू करने का असर यह हुआ है कि जो एनडीएमसी की पार्किंग चार्जेज हैं उसको दोगुना कर दिया गया है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं सीपी आसपास जहां भी एनडीएमसी के पार्किंग है, वहां पर ऑटोमेटिक जो रेट हैं उसको डबल कर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी पार्किंग के लिए लोग आ रहे हैं वो झिकझिक कर रहे होंगे। सर कल तक 20 रुपीज था, आज 40 रुपीज है, तो लोगों को अचंभा हो रहा है जी। 40 रुपीज हो गए ग्रैब की वजह से। अपने आप मशीनें सर अपने आप ही अपडेटिंग है। इसकी वजह से जो है लोग यहाँ पर पार्किंग में जो पार्किंग के कर्मचारी हैं उनसे झगड़ा करते हुए भी दिखे और दिल्ली सरकार के इस फैसले से, एक तरह से एनडीएमसी के इस फैसले से नाराज भी दिखे। लेकिन जो ओवरऑल जो इंडोर मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं और साथ ही साथ जो दूसरे पार्किंग है वहां पर भी रेट दोगुने कर दिए गए हैं। लेकिन जो ऑन स्ट्रीट पार्किंग होती है और साथ ही साथ जो मंथली पासेस वाले हैं उन पर फिलहाल कोई असर नहीं है। अगर देखें तो दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई तरह के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें पहला तो यह है कि 1 नवंबर से जितनी भी बाहरी कमर्शियल गाड़ियां हैं अगर वो BS6 नहीं है तो उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से 82 एंटी स्मॉग गन को भी डिप्लॉय किया गया है। जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक तरह देखें तो जो कृत्रिम बारिश है, आर्टिफिशियल रेन कराने की भी कई बार कोशिश की जा चुकी है, हालांकि वो प्रयास विफल रहा है। ओवरऑल हम प्रदूषण की स्थिति देखें तो दिल्ली में जो कई इलाकों में जो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार जा चुका है और एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 के आसपास बना हुआ है। लिहाजा एक बहुत ही इसकी गुणवत्ता खराब कही जा सकती है, वेरी पुअर कैटेगरी में है और खास तौर से ये दिल्ली के सांस पर, दिल्ली के कह सकते हैं कि लोगों पर काफी भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो वायु की गुणवत्ता घटने की वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पर प्रदूषण का कहर जारी है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर बारिश हो सकती है। स्वाभाविक तौर पर तो हो सकता है कि दिल्ली वालों को थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, क्योंकि जो कृत्रिम बारिश कराने की जो कोशिशें हैं वो फिलहाल अभी तक नाकाम साबित हो रही हैं। कैमरामैन नरेश सैरी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। तो दिल्ली में पार्किंग चार्ज बढ़ने पर क्या कहना है लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में बिना गाड़ी के चल सकता है क्या? यहाँ कोई एक बस दिख रही है आपको यहाँ से? हाँ। कोई मेट्रो में जगह मिलती है? हम लोग चढ़ सकते हैं बस या गाड़ी में? जब 20 रुपए बढ़ाने से पोल्यूशन हो सकता कम हो जाए, गवर्नमेंट का ख्याल है ना। दैट इज रीजन। जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रदूषण बढ़ाए इसीलिए सरकार चाहती है कि कम गाड़ियां आए। गाड़ियां तो कम आनी चाहिए, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये पार्किंग की जो रेट ज्यादा बढ़ाए गए हैं ये चीज सही नहीं है। असर तो होगा ना भाई साहब। अब जितना पोल्यूशन चल रहा है पंजाब से, हरियाणा से पराली जला रहे हैं, तो उसका पोल्यूशन का असर दिल्ली में वजह से चार्जेस बढ़ गए। एनडीएमसी ने चार्जेस बढ़ा दिए, डबल कर दिए। ये हमारे ऊपर मार पड़ गई है तो दिल्ली की जनता पे आग वहां लग रही है, परेशानी यहाँ चल रही है। तो प्रदूषण का हमारी और आपकी सेहत पर बुरा असर हो रहा है, इससे कैसे बचे, इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। अगली खबर में अपडेट लेंगे टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज पर। टेलीकॉम कंपनी ने एक सर्कल में मोबाइल पर उपभोक्ता के नंबर के साथ नाम दिखाने की शुरुआत कर दी है। जी हां, टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक कॉल करने पर उपभोक्ता के नंबर के साथ नाम दिखने पर स्पैम और साइबर फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी। इस नए कदम से उपभोक्ता की सर्विस बेहतर होगी। So if I'm getting a spam call from Mr. Neeraj Mittal 50 times a day, then I can not only complain about his number, but his name as well. The second is the ability to be able to identify the caller that I'm getting. So it's a suvidha for our customer. The third is to be able to make sure that I'm not frauded. Because there are many times that innocently you pick up a number which eventually tries and frauds you. So the CNAP is one more step towards
CRM, customer relationship management for DOT, to be able to protect the customer, provide services for the customer. And it goes one step beyond what we are doing with Sanchar Sathi, all our apps. बढ़ते अगली खबर की ओर तो सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए नियम आसान किए हैं। जहां पहले 31 नोटिफिकेशन देखकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता था, उसके लिए अब सिर्फ एक सरल नोटिफिकेशन आ गया है। इसे कितना फायदा होगा और ये कब से लागू होगा, इस बारे में सीजीएसटी के प्रिंसिपल एडीजी सुमित कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। पहले अलग अलग 31 नोटिफिकेशंस थे, उनको रिप्लेस करके एक सिंगल नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे प्रोसीजर्स बॉन्ड वगैरह के उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है और इन सभी मेजर इसके साथ जो हम लोगों ने पहले 6 महीना पहले से सीबीआईसी ने बहुत सारे और मेजर्स लिए थे, इसके कारण ये होगा कि आपका जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर का समय, उनका जो पैसा लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स में, ये सारा कम हो जाएगा। कितना नोटिफिकेशन था और अब कितने हो गए? हाँ, पहले हर विषय पर एक सेपरेट नोटिफिकेशन था, उस सारे को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल नोटिफिकेशन 45 या 25 तारीख को इशू किया गया है और 1 तारीख से 1 नवंबर से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अमेरिका और चीन के बीच सुधार की शुरुआत हो गई है। हम आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के बुसान में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 57% से घटाकर 47% करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि वो चीन रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट की सारी बाधाएं दूर करेगा। ट्रंप ने चीन के ओपिनियोइड टेंफिन में आयात की टैरिफ 20% से घटाकर 10% करने का ऐलान किया। साथ ही चीन बड़ी मात्रा में अमेरिका से सोयाबीन भी खरीदेगा। 2019 के बाद ट्रंप और शी जिनपिंग की ये पहली आमने सामने की मुलाकात है। ट्रंप ने इस मुलाकात को शानदार बताया और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि लंबे समय तक दोनों देशों के रिश्ते बेहतरीन रहेंगे। ट्रंप ने अप्रैल में चीन जाने का ऐलान भी किया है। उसके बाद जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे। President of China, and we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it's an honor to have you with us. अब बात आज के बाजार की। बाजार में आज ऊपरी स्तर से बिकवाली हावी रही है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 593 पॉइंट गिरा तो एक्सपायरी के दिन निफ्टी 25,900 के नीचे फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में निचले स्तर से करीब 300 पॉइंट की रिकवरी दिखाई दी। बाजार में आज कैसे रहा है कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। 26,000 के पार क्लोजिंग के बाद आज मार्केट ने अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस फेस किया और अक्रॉस द बोर्ड आपको गिरावट देखने को मिली। चाहे मिड कैप को देखें, सेंसेक्स 590 अंक और निफ्टी बैंक यहाँ पर 350। निफ्टी की भी बात करें तो 176 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। समझ लेते हैं कि दबाव कहाँ से बना और कहाँ से आई है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिहाज से हिंडाल्को, BEL, L&T और कोल इंडिया यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एक्शन नजर आया। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो HDFC लाइफ, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स हैं और पूरे ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आपको देखा जाएगा तो फिलहाल के लिए लंबी लिस्ट है। NLC इंडिया, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में खास एक्शन नजर आया और गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो लंबी लिस्ट है। इसमें अगर आप देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस नतीजों के बाद भारतीय एक्साकॉम जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें हल्की गिरावट नजर आई। तो विमेन्स वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वो एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है। 30 ओवर का खेल होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 170 रन बना लिए। दोनों टीम तीसरे बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने साल 1997 में दिल्ली में सेमीफाइनल मुकाबला जीता था, लेकिन 2017 में डर्बी में हुए सेमीफाइनल में भारत ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, जब हरमनप्रीत के नाबाद 171 रन के दम पर भारत ने 36 रन से मुकाबला जीत लिया था। ताजा स्कोर ऑस्ट्रेलिया का है 2 विकेट पर 187 रन। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।